आज हम क्लास 7th का सिविक यूनिट 3 सिविक्स का चैप्टर नंबर 26 द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें हमारा टॉपिक है द रेनेसेंस। इसका मतलब होता है पुनर्जागरण। The 14th and 15th century CE witnessed the Renaissance in Europe। 14 और 15 सेंचुरी में जो यूरोप में था वह पुनर्जागरण का समय था। द मूवमेंट विच लिटरली ट्रांसलेटेड टू रीवर्थ एम्ड टू ब्रिंग अबाउट द स्पिरिट ऑफ क्लासिकल ग्रीक्स एंड रोम। जो ग्रीक और रोम में जो मूवमेंट हुए थे वह वस्तुतः इनका अनुवाद था स्पिरिट लाने के लिए ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोम। इट प्रोड्यूस्ड एक्सीलेंट मास्टरपीस इन लिटरेचर, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्ट। इन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोड्यूस किया एक मास्टरपीस, एक उत्कर्ष नमूना मास्टरपीस का। लिटरेचर यानी कि साहित्य, पेंटिंग कला, स्क्रिप्चर शिल्प कला एंड आर्ट कला में। दिस वाज made possible by cultural awareness and learning encouragement during this period। यह पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पर कल्चरल अवेयरनेस थी और लोगों के अंदर लर्न करने का उत्साह था। The emergence of Italian city states like Venice, Florence and Lucca lead to far। जो कुछ इटालियन सिटी स्टेट्स इमर्ज यानी कि बाहर उभर कर आए थे, लाइक विनिसी, फ्लोरेंस एंड ल्यूका, रीच्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इन्होंने क्या किया, ये कहाँ पर पहुँचे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ। वी कैन सी अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन दीज प्रोविंसेस वेयर मर्चेंट एंड ट्रेडिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्लुड्स। जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए थे, राजनीतिक डेवलपमेंट हुए थे, उनमें हम उन प्रांतों में, प्रोविंसेस में होता है, प्रांतों में हम एक रिपब्लिकन को देख सकते हैं गवर्नमेंट की, जहाँ पे जो मर्चेंट हैं या व्यापारी हैं और जो व्यापारियों का ऑर्गेनाइज है या एक समूह है वह किस तरीके से एकत्रित हुए थे। दीज ग्लूड्स पार्टिसिपेटेड इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इन लोगों ने कहाँ पार्टिसिपेट किया, इन लोगों ने डिसीजन मेकिंग, जो सरकार के जो निर्णय होते थे या वो जो डिसीजन बनाती थी उनमें भी पार्टिसिपेट किया। लीडर्स वर्ड्स अपॉइंटेड पीरियडिकली थ्रू इलेक्शन। जो लीडर्स होते थे वो पीरियडिकली यानी कि एक के बाद एक थे, वह इलेक्शन में अपॉइंट किए जाते थे। दिस सिटी स्टेट एक्टेड एज precursors to democratic institutes। These city state acted as a precursors to democratic institute। जो सिटी स्टेट थी वह लोकतांत्रिक कार्य करती रहीं। This period also saw the emergence of strong centralized European state। इस काल ने जो यूरोपियन मजबूत और एक केंद्रीकृत यूरोपियन स्टेट को उभारा। बीइंग अनहैप्पी विद द चर्च, जो चर्च से नाखुश थे। मैनी रिलीजियस रिफॉर्म वर ऑल्सो ब्राउट अबाउट बाई द पीपल। जो रिलीजियस यानी कि जो धार्मिक थे वह भी धार्मिक सुधार भी कई किए गए लोगों द्वारा। पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर डेमोक्रेसी टू फ्लोरिश। इंश्योर्ड का मतलब होता है आश्वासन। तो जो पीस एंड स्टेबिलिटी थी, उन्होंने पीस यानी कि शांति और स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता ने लोकतंत्र को अपनाने का आश्वासन दिया। डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में लोकतंत्र। इन 1215 CE a document called Magna Carta was passed in England। 1215 में एक डॉक्यूमेंट था, यानी कि इसको पढ़ेंगे हम 1215 ईस्वी में एक डॉक्यूमेंट था मैग्ना कार्टा, वह इंग्लैंड में पास हुआ। इट लीड टू द अडॉप्शन ऑफ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसने सरकार के एक संसदीय रूप को अपनाया। द डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो कंटेन द टर्म, जो दस्तावेज था वह एक टर्म कंटेन किया था, रिटन लॉ होल्डर ग्रेटर
लेकिन रिटन लॉ होल्ड ग्रेटर पावर देन द किंग। जो रिटन लॉ होते हैं, लिखित दस्तावेज होते हैं या नियम होते हैं, उनके पास ज़्यादा शक्ति होती है राजा से भी। विद द signing of the documents by the king, the influence of the parliament became significantly increased. किंग द्वारा या राजा द्वारा इस दस्तावेज पर सिग्नेचर या साइन होने से, हस्ताक्षर होने से जो पार्लियामेंट में जो संसद थी उसमें संसद का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था, वह काफ़ी प्रभावी हो गई थी। Further development like the Petition of Right 1628 CE and the Bill of Rights 1689 also ensured more power। जो फिर से डेवलपमेंट हुए पिटिशन ऑफ राइट यानी कि अधिकारों की याचिका 1628 में, और बिल ऑफ राइट्स जो बिल थे, याचिका विधेयक थे 1689, उन्होंने भी संसद की जो पावर थी, शक्ति थी, वह बढ़ा दी थी टू द पार्लियामेंट। अकॉर्डिंग टू द पिटिशन ऑफ द राइट, अधिकारों की याचिका के अनुसार, द किंग हैड टू टेक परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट टू इम्पोज टैक्सेस। जो किंग था, राजा होता था, उसे संसद से परमिशन लेनी पड़ती थी, किसके लिए? टैक्स के लिए। द बिल ऑफ राइट्स एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो बिल ऑफ राइट थे, ये याचिका विधेयक थी, उसने स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और एक्ट को फैला दिया था। बाय द टाइम द notion that king was all power was being done away with, and it was believed that he was accountable to an elected body of representatives। समय के साथ साथ जो राजा की पावर थी वह भी कम होती जा रही थी, एंड इट वॉज बिलीव दैट, और यह विश्वास किया जा रहा था, ही वॉज अकाउंटेबल टू एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और यह माना जा रहा था कि जो राजा है वह निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेही है। द अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो अमेरिकन में क्रांति हुई उसके बारे में, अमेरिका क्रांति। इन 1776 अमेरिका won its independence from British rule after the American War of the Independence। 1776 में जो अमेरिका थी, वह इंडिपेंडेंस हुआ यानी कि स्वतंत्र हुआ ब्रिटिश रूल से, किसके बाद? अमेरिकन वॉर के बाद। Soon after, Thomas Jefferson, one of the founding father of America, had drawn up the Declaration of the Independence। इसके तुरंत बाद एक अमेरिका के संस्थापक थे, कौन? थॉमस जेफरसन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिक्लेरेशन किया या घोषणा की अमेरिका के स्वतंत्रता की, इंडिपेंडेंस की। इट डिक्लेयर्ड दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल एंड हैड द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। और उन्होंने यह डिक्लेयर किया, यह भी घोषणा की कि सभी जो आदमी हैं वह इक्वल हैं एंड सभी के पास राइट्स है, किसका? लाइफ का, जीवन का, लिबर्टी का एंड परस्यूट ऑफ द हैप्पीनेस का। थस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी रिसीव्ड फर्दर बूस्ट। इससे लोकतंत्र की अवधारणा को और अधिक बढ़ावा मिला। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन adopted in 1789 was followed by the establishment of a federal government। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था या लिखित संविधान था, वह अडॉप्ट किया गया 1789 में ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट की तरह। अमेरिकन बिकम अ फेडरेशन ऑफ स्टेट बट देयर वाज अ डिवीजन ऑफ पावर अमंग स्टेट्स। जो अमेरिका था वह फेडरेशन ऑफ स्टेट, वह राज्यों का एक संघ बन गया। वेयर देयर वाज अ डिवीज़न ऑफ पावर अमंग स्टेट, जहाँ राज्यों में उनकी जो शक्ति थी उसका डिवीज़न हो गया या विभाजन हो गया। इन 1792 बिल ऑफ राइट्स प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। 1792 में जो बिल ऑफ राइट्स थे, याचिका विधेयक थी, वह इलेक्ट किए गए गवर्नमेंट के लिए, एंड गारंटेड सर्टेन राइट्स टू इट्स सिटीजन अंडर द लॉ।
1792 का जो अधिकार विधेयक था जो गवर्नमेंट को प्रभावित करता है एंड गारंटेड सर्टेन राइट्स, और गारंटी लेता है सर्टेन राइट्स की टू सिटीजन्स अंडर द लॉ। इधर हमारा जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है बाय फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम द फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे।